नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की और आपको सीधा ले चलते हैं लखनऊ, जहां 3 दिवसीय अंतर्राज्य सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। इसके साथ ही बता दें कि भव्यता कार्यक्रम में देखने को मिल रही है। फिक्की फ्लो की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहाँ सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय अंतर्राज्य सम्मेलन में उन्होंने शिरकत की है, यहाँ शामिल हुए हैं। आज दुनिया को आकर्षित करती है। हम सब इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकते हैं कि पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने तेजी के साथ आज दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करते हुए दुनिया की सबसे तेज गति से उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में आज का हमारा नया भारत है। हम बहुत शीघ्र दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। तो तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन है, उनका नेतृत्व है, लेकिन अर्थव्यवस्था को लीड भी कोई और नहीं कर रहा है। देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ही नेतृत्व में भारत इस अर्थव्यवस्था को एक नई गति दे रहा है। स्वाभाविक रूप से आधी आबादी को नजरअंदाज करके समाज स्वावलंबी और आत्मनिर्भर नहीं हो सकता, और इसी को ध्यान में रख करके सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार में आज से 8.5 वर्ष पहले हम लोग जब यहाँ पे सत्ता मिली थी, तब के उत्तर प्रदेश के बारे में आप में से किसी से छुपा हुआ नहीं है। और सुरक्षा का वातावरण था, कानून व्यवस्था तार तार थी, दंगे होते थे, न व्यापारी सुरक्षित था, न उद्यमी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, न बाजार सुरक्षित थे। उन स्थितियों में उत्तर प्रदेश की बागडोर जब हम लोगों के हाथों में आई थी, तो हम लोगों ने सुरक्षा को पहली प्राथमिकता दी कि हम पहली महत्वपूर्ण यह है कि जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कैसे सुरक्षित होगी। जब व्यापारी और उद्यमी सुरक्षित नहीं है और बेटी भी सुरक्षित नहीं है और बाजार भी सुरक्षित नहीं है, तो हम किस विकास की बात करते हैं। और उस समय हम लोगों ने यहां पे काम करना प्रारंभ किया था। आपने देखा होगा इन 8-8.5 वर्षों में प्रदेश सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो कार्य करना प्रारंभ किया, आज उत्तर प्रदेश इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाया है। आज देश के अंदर एक मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था मानी जाती है। पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा का एक एहसास होता है, और सुरक्षा के एहसास और सरकार के द्वारा ईमानदारी से किए गए प्रयासों का परिणाम क्या है कि जिस प्रदेश में पहले निवेश आता नहीं था, बल्कि जो पहले से यहां पर जिन्होंने अपना निवेश किया था, वे उसे बाइंड अप करके यहां से भागने के लिए इंतजार करते थे कि कब उन्हें मौका मिले और वे बाहर निकल जाएं। आज उस प्रदेश में पिछले 8 वर्ष में हम लोगों ने 45 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रदेश के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की, जिसमें अब तक 15 लाख करोड़ को सफलतापूर्वक हम लोग यहाँ पे ग्राउंड ब्रेकिंग करा चुके हैं। और बहुत शीघ्र प्रदेश के अंदर हम लोग 5 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश प्रस्तावों को जमीनी धरातल पर उतारने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। ये निवेश आया तो रोजगार भी बढ़ा, और रोजगार केवल पुरुषों को नहीं बना। यानी वीमेन वर्कफोर्स यूपी के अंदर जब हम लोग आए थे मात्र 12 से 13% था, आज ये संख्या 35 से 36%, यानी 3 गुना बढ़ा है मात्र 8 वर्ष में। हम लोग जब 2017 में आए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं की संख्या केवल 10,000 थी, और आज वो 10,000 जो रहे होंगे उनमें से कुछ रिटायर भी हुए होंगे। अनुमान करिए क्या स्थिति थी। आज हमारे पास 44,000 महिला पुलिस कार्मिक हैं।
उत्तर प्रदेश पुलिस में हमने जो भी भर्ती की, ये अनिवार्य रूप से किया कि इनमें 20% महिलाएं भर्ती होनी चाहिए। कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें महिलाओं का कार्य बेहतरीन है और मुझे लगता है कि उन्हीं के लिए यह क्षेत्र सौंपा जाना चाहिए, वे बेहतर कर सकती है। जैसे स्कूली शिक्षा, आंगनवाड़ी केंद्रों में आप जाके देखते होंगे, और मैं तो फिक्की फ्लो से कहूंगा, उत्तर प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा के स्तर को पिछले 8 वर्ष में सुधारने के लिए भरसक प्रयास हुए हैं। ऑपरेशन कायाकल्प, निपुण जैसी योजनाएं प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर प्रारंभ की गई। हर एक बच्चे को स्कूल चलो अभियान के माध्यम से स्कूल से जोड़ने का कार्यक्रम भी किया गया। जन सहभागिता के माध्यम से स्कूलों के कायाकल्प करके उन्हें हर प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने के भी कार्य हुए। आज उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में 1,60,00,000 से अधिक बच्चे वहां अध्ययन कर रहे हैं। इनमें भी बालिकाओं की संख्या ज्यादा है। इन सभी बच्चों को उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिवर्ष 2 यूनिफॉर्म, बैग, बुक्स, शूज, सॉक्स, स्वेटर, ये सभी उपलब्ध करवाती है। स्कूल जाने के साथ साथ उन स्कूलों के अंदर एक बेहतर माहौल बने पठन पाठन का, ड्रॉप आउट रेट को हम न्यूनतम स्तर पर लेकर के जाएं, इस दिशा में एक बेहतरीन कार्य करने में फिक्की फ्लो योगदान कर सकता है। महिलाओं ने कोविड कालखंड के अंदर, मैं बार बार इस बात का उल्लेख करता हूं, जब पूरी दुनिया पस्त थी और हर व्यक्ति सशंकित था क्या होगा, आप देखते होंगे उस दौरान आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, इन 3 जो संगठनों ने प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार के आह्वान पर डोर टू डोर जाकर के एक एक घर की स्क्रीनिंग करने, जो बीमार रहता था उसे एम्बुलेंस बुला करके हॉस्पिटल पहुंचाने या उसके घर तक दवा पहुंचाने का काम किया। परिणाम क्या रहा कि 25 करोड़ की आबादी के राज्य को हम कोविड महामारी से बचाने में सफल हुए। आप सोचिए, आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम, ये तीनों में 100% केवल महिलाएं काम करती हैं और बेहतरीन प्रदर्शन करके उन्होंने उस समय 25 करोड़ की आबादी को इस महामारी से बचाने में अपना योगदान दिया था। उस दौरान हमारे सामने एक चैलेंज था, क्योंकि फर्स्ट फेज में जब लॉकडाउन प्रारंभ हुआ था, लॉकडाउन के अंदर एक बात सामने आई थी कि उद्योग भी बंद होंगे, सारे काम धंधे बंद हो गए, बड़ी संख्या में प्रवासी कामगार और श्रमिक वापस उत्तर प्रदेश की तरफ और अपने अपने राज्यों की ओर गए। बहुत सारे राज्यों ने अपने कामगार और श्रमिकों को लेने से इनकार कर दिया था, तो हमने उत्तर प्रदेश के अंदर उनकी व्यवस्था उनकी भी की। क्वारंटीन सेंटर बनाने पड़े थे। उस दौरान काम धंधा लगभग बंद सा हो गया था और एक चैलेंज था लोगों के सामने, क्या होगा। प्रधानमंत्री जी ने उस समय उन लोगों को एक रोजगार भत्ता देना प्रारंभ किया था, लेकिन चैलेंज क्या था? चैलेंज ये था कि जिसके खाते में पैसा जाता था वह तुरंत अगले दिन बैंक में लाइन लगा के खड़ा हो जाता था, और कोविड के लिए आवश्यक था कि लोग इकट्ठे न हो, भीड़ एक जगह इकट्ठी न हो। उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट सखी की एक योजना लागू की। हर ग्राम पंचायत में जहां बैंक की सुविधा नहीं या जहां बैंक भी थे, उन बैंकों के लिए जहां बैंक की सुविधा नहीं थी, वहां पर गांव की ही कोई बेटी वीसी सखी के रूप में काम करेगी। उनकी ट्रेनिंग और बैंक प्रत्येक क्रेडिट और डेबिट पे उससे कुछ ना कुछ भुगतान कमीशन के रूप में देगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता, उत्तर प्रदेश में लगभग 57,600 ग्राम पंचायतें हैं और प्रत्येक ग्राम पंचायत में हमने एक एक वीसी सखी की तैनाती कर रखी है। और ये वीसी सखी बैंकों का पूरा लेन देन, अगर किसी बुजुर्ग महिला को अपनी पेंशन या कोई पैसा बैंक से निकालना है तो उसकी लेन देन का। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और इसके साथ ही कई देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर यहां मौजूद रहे हैं। 160 से अधिक मुख्य न्यायाधीशों ने इसमें हिस्सा लिया है और 20 से 23 नवंबर तक चलेगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। सांस्कृतिक संध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। लखनऊ में मुख्य न्यायाधीशों का 26वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू हुआ है। इसमें 160 से अधिक देशों के मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर भी मौजूद हैं। सम्मेलन 20 से 23 नवंबर तक चलेगा। कार्यक्रम में सांस्कृतिक संध्या में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। और इसके साथ ही बता दें कि लखनऊ में न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया, जहां बता दें कि 160 से अधिक न्यायाधीश यहां शामिल हुए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि 26वां अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अयोध्या से बड़ी खबर है, जहां राम मंदिर में अनुष्ठान शुरू और इसके साथ ही ध्वजा पूजन के लिए अनुष्ठान की शुरुआत की गई है। 10 लाख बता दें कि आहुतियां डाली जाएंगी। 5 दिवसीय अनुष्ठान में डाली जाएंगी आहुतियां और राम नाम मंत्रों से 1.25 लाख बता दें कि आहुतियां दी जाएंगी। अयोध्या काशी के प्रकांड विद्वान कर रहे हैं अनुष्ठान और इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का यहाँ बता दें कि खबर अयोध्या से है, जहाँ राम मंदिर में ध्वजा पूजन के लिए अनुष्ठान शुरू किया गया है और 5 दिवसीय इस अनुष्ठान में 10 लाख आहुतियां डाली जाएंगी और राम नाम मंत्रों से 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएंगी। अयोध्या और काशी के प्रख्यात विद्वान इस अनुष्ठान का संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का भी यहाँ पे पाठ और राम मंदिर में ध्वजा पूजन शुरू और 5 दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन किया गया है। और बता दें कि यहाँ पे इस अनुष्ठान का संचालन शुरू हो चुका है। खबर अयोध्या से है, जहाँ राम मंदिर में ध्वजा पूजन के लिए अनुष्ठान शुरू कर दिया गया। 5 दिवसीय इस अनुष्ठान में 10 लाख आहुतियां डाली जाएंगी और राम नाम मंत्रों से 1.25 लाख आहुतियां अर्पित की जाएंगी। अयोध्या और काशी के प्रख्यात विद्वान इस अनुष्ठान का संचालन कर रहे हैं। इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस का भी यहाँ पे पारायण किया जा रहा है। राम मंदिर में ध्वजा पूजन की शुरुआत हो चुकी है। 5 दिवसीय अनुष्ठान का आयोजन, 10 लाख आहुतियां यहाँ अर्पित की जाएंगी। रामचरित का भी बता दें कि यहाँ पे पारायण किया जाएगा। लखनऊ में बीजेपी की बड़ी बैठक और इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर यह बैठक आयोजित और विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक में चर्चा हुई। बैठक में तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में बैठक की गई है और इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में तमाम रणनीति को धार देने के लिए बता दें कि बैठक का आयोजन किया गया है, जहाँ विचार विमर्श और इसके साथ ही बता दें कि निर्देश भी दिए गए हैं। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ लखनऊ में बैठक का आयोजन किया गया और इसके साथ ही यहाँ सभी पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पंचायत चुनाव को लेकर यहां रणनीति को धार देने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही विचार विमर्श किया गया, चर्चा की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में बैठक की गई, बीजेपी की बैठक और इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर बैठक में विचार विमर्श किया गया है।
बहराइच में एसआईआर में लापरवाही बरतने के मामले में जिला प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। डीएम अक्षय त्रिपाठी के आदेश पर मटेरा के तैनात बीएलओ श्यामा नसीम और बेला के तैनात बीएलओ अनुराग को निलंबित कर दिया गया। बता दें कि श्यामा नसीम ने आदेश के बावजूद ड्यूटी ज्वाइन नहीं की थी, जबकि बीएलओ ने गणना पत्र वितरित नहीं किया और अधिकारियों के कॉल पर काम करने से इनकार कर दिया है। जिला प्रशासन ने अन्य कर्मचारियों को भी अपने कार्य समय पर पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं और ये एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में समाज कल्याण विभाग की मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत भव्य सामूहिक विवाह समारोह आयोजित हुआ है। इस समारोह में कुल 502 जोड़ों ने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की है, जिसमें 453 हिंदू और 9 मुस्लिम जोड़े शामिल थे। सभी विवाह विधि विधान के अनुसार संपन्न किए गए। कार्यक्रम में कारागार राज्य मंत्री, नगर विकास राज्य मंत्री और जिलाधिकारी ने नवविवाहिता को आशीर्वाद दिया। सरकार की ओर से प्रत्येक जोड़े को उपहार और आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। समारोह में परिजन और स्थानीय लोग बड़ी संख्या में भी उपस्थित रहे। 502 जोड़ों की शादी कराई गई और लगभग 9 जोड़े जो है मुस्लिम जोड़े हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी है कहती सबका साथ सबका विकास सब पे विश्वास, तो आप पढ़ डाल के देख लीजिए जाके, सब समूह है, किसी का भेदभाव नहीं है। अगर माननीय योगी महाराज कहते हैं कि वो पूरा धरातल दिखता है। इससे पहले 50,000 का अनुदान आता था, अब किस बढ़ाकर 1 लाख कर दिया। अब चेहरे मोहरे जब तक देखिए, ये सरकार का काम है। सरकार जो सोचती है वो धरातल वो उतारती है, चाहे कार्यकर्ता के माध्यम से, चाहे विधायक के माध्यम से, चाहे मंत्री माध्यम से, जो भी सरकार से पूरे धरातल योजना उतरती है। हम अपने सीतापुर की तरफ से माननीय योगी महाराज को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इसी योजना के तहत कितने परिवार जो है 502 परिवार कितना सक्षम हुए। परेशान जो होते थे, क्योंकि मैंने 3 बहन की शादी किया था, लोगों से मांगते थे, तब वो समूह वो समय था, सरकार पहले हुआ करती थी ना, तो अगर ये होता, ये योजना होता तो हम भी मांगना ना पड़ता। तो ये हमारे 502 जोड़े का जो कहीं ना पैसा देना पड़ता, कहीं लेना नहीं पड़ता, नहीं ब्याज लेना पड़ता, ये माननीय योगी महाराज की सोच से वो धरातल। देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के क्रम पर और शासन का निर्देश के क्रम पर जिला प्रशासन के माध्यम से समाज कल्याण विभाग का स्तर से 502 जोड़ियों का जो सामूहिक शादी का कार्यक्रम सकुशल संपन्न कराया गया है। इसके लिए मैं विशेष रूप से माननीय जनप्रतिनिधिगण सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिनका मार्गदर्शन का क्रम पे जिला प्रशासन के माध्यम से आज सकुशल संपन्न कराया गया है। और साथ साथ हमारा मुख्य विकास अधिकारी और उनका टीम और हमारा समाज कल्याण अधिकारी को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ। काफी मेहनत इन्होंने की और मेहनत का फल आज दिखने को मिला है और 502 जोड़ियों का सामूहिक शादी का कार्यक्रम आज जिला प्रशासन के माध्यम से सकुशल संपन्न कराया गया। देखिए, शासन का नीति है सबके साथ सबका विकास नीति के तहत और माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश के क्रम में सभी जातियों का मतलब हम लोगों ने लाइन अप किया और साथ साथ इन लोगों को शादी का कार्यक्रम। मैनपुरी के नुमाइश पंडाल में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत आयोजित समारोह में घोटाले का आरोप लगा है। कार्यक्रम में 480 बतादी रजिस्ट्रेशन के बावजूद जोड़ों की ही शादी संपन्न कराई गई है। शिकायतों में कहा गया है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से विवाह समारोह में घटिया सामान का प्रयोग हुआ और करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई। समारोह में जिले के कई नेता और अधिकारी भी मौजूद रहे। हमारे पास आज मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का जो आयोजन है हम नुमाइश मेला पंडाल में करा जा रहा है और ऑनलाइन देखा जाए तो हमारे पास 400 से अधिक आवेदन आए हैं। उसमें अल्पसंख्यक के हमारे पास करीबन 37 आवेदन हैं और इस बार हमारा बायोमेट्रिक और फेशियल रिकॉग्निशन के माध्यम से हो रहा है। अभी जो लेटेस्ट संख्या है 267 है और जैसे ही फाइनल फिगर कंफर्म होता है, शादियां संपन्न होती हैं, तो अंतिम फिगर भी आपको बता दिया जाएगा। और इस बार बड़े हर्ष का विषय है कि पिछली बार जो 51,000 से सामूहिक विवाह संपन्न कराया जाता था, इस बार जो वो धनराशि बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, जिसमें कि 60,000 जो है वो वधू के खाते में डीबीटी के माध्यम से जाएगा। 25,000 आपके जो सामग्री है उनको 25,000 की सामग्री दी जाएगी और 15,000 रुपए
करीबन उनके जो ये पूरा आयोजन है उसमें व्यय किए जाएंगे। हमारे पास 9 ब्लॉक हैं, एक नगर पालिका है, 9 नगर पंचायत क्षेत्र हमारे, इन सबको मिला के हमारे पास 480 जोड़े पंजीकृत हैं। अगर बात करें तो सर इन जोड़ों से कोई फीस शुल्क भी जमा कोई निःशुल्क शादियाँ हमारे यहाँ हो रही हैं। इस बार सरकार ने 1 लाख रुपये धनराशि किया है, जिसमें से 60,000 रुपये कन्या के खाते में जाएगा जी, 25,000 की धनराशि उनके सामग्री दी जाएगी और जो 15,000 हमारा है ये आयोजन खर्च में किया जाएगा। अगर बात करें सर 25,000 की जो सामग्री दी जा रही है तो उसमें क्या क्या शामिल है? उसमें सारे ब्रांडेड सामान हैं, जैसे सफारी सूट है और आपका ब्रांडेड हमारा नीलकमल का गद्दा है, मिल्टन के थर्मस है, मिल्टन का कैसरोल है जी, इस तरह तमाम तरह की 5 किलो लड्डू हैं और सूखा मेवा है। अगर बात करें सर जो जोड़े को पहनने के लिए जो कपड़े दिए जाते हैं तो वो दुल्हन के लिए कितने जोड़े, मतलब शादी साड़ियाँ हैं, कितनी साड़ियाँ हैं? 5 साड़ियाँ हैं जी, और उसके साथ और सामग्री भी होंगे, सब कुछ है, उसमें मैनिक्विन किट भी है और मुस्लिम जोड़े। फिलहाल के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।